तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नया चैप्टर अपना ट्रिग्नोमेट्री का, जो एक्सरसाइज अपनी एनसीईआरटी पैटर्न की 8.3 है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले अपन अभी तक दो एक्सरसाइज अपन कर चुके हैं। पहली एक्सरसाइज में थी अपनी पाइथागोरस थ्योरम और पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाला फॉर्मूला, और अब उसके बाद में जो 8.2 एक्सरसाइज थी उसमें थी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल थी उनकी वैल्यूज के बारे में, उनकी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को करना। अब जो अपना एक्सरसाइज है इसमें अपन को काम में आएंगी आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी है वो हम आपको पहले बताएंगे, उसके बाद में शुरू करवाएंगे क्वेश्चन। चलो पहली आइडेंटिटी अपनी कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। इससे आप दो आइडेंटिटी और बना सकते हो। एक तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, दूसरी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो साइन थीटा इक्वल टू में अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। इधर भी क्या बोल सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी इससे बन जाएगी। उसके बाद में अपनी आइडेंटिटी है फर्स्ट ही होगी सेकंड नंबर, वो आइडेंटिटी है अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। ये अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको भी इसकी अपन दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं। कौन सी? कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू में अंडर रूट 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। दूसरी होगी कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, या फिर कोट थीटा इक्वल टू में अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये अपनी आइडेंटिटी हो जाएगी। थर्ड जो आइडेंटिटी है वो है अपनी, वो होगी अपनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। इस आइडेंटिटी से भी अपन अभी तक जो कर रहे थे वो आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। चलो करते हैं इनको। अब है आइडेंटिटी अपनी, इससे क्या बना सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू में अंडर रूट 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। सेकंड क्या बना सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, या फिर टेन थीटा इक्वल टू में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये अपनी आइडेंटिटी है जो अभी तक अपन इस एक्सरसाइज में कंप्लीट में काम में लेंगे। इन आइडेंटिटी के हिसाब से अपन क्वेश्चन के सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपने फॉर्मूले हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, या a की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ठीक है, वो अपन क्वेश्चन के साथ साथ कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद में, अब आइडेंटिटी हो गई, उसके बाद में आइडेंटिटी होने के बाद में अपन करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज जो है अपनी 8.3 एनसीईआरटी पैटर्न की, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए। क्या करना है अपने को? साइन ए सेक ए एंड टेन इन टर्म ऑफ कोट। इन सभी को किस में कन्वर्ट करना है? कोट की। ठीक है बच्चों, भाई इतना तो मालूम होगा। इनके एंटीज के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। चलिए अब अपने को साइन को चेंज करना है, सेक को चेंज करना है, टेन को चेंज करना है। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं टेन को चेंज, क्योंकि टेन का एंटी क्या होता है? 1 अपॉन में कोट ए। एक अपना हो गया। उसके बाद में भाई टेन क्या, उसके बाद में अपन करते हैं कोट में लेके आना है सभी को साइन को। ठीक है बच्चों, भाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन को चेंज करना है ना अपने को। साइन ए इक्वल टू में मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके बाद में अपने को क्या करना है?
अपने को करना है भाई। अब देखो दूसरा काम अपन इसमें और कर सकते हैं, या फिर करो या फिर ना करो, कर लो। अब दूसरा इसमें आप लोग किसमें करना है, कोट में चेंज करना है। अब कोट में चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोट को चेंज कर सकता हूँ, 1/1 sec स्क्वायर थीटा। कर सकता हूं ना भाई ये बात काम, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा अपना, किसको लिख सकता हूं मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1/में sec थीटा। लिख सकता हूं ना इतना, बिल्कुल लिख सकते हो सर। उसके बाद में देखो भाई एक आइडेंटिटी थी अपने पास, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से sec स्क्वायर थीटा या फिर sec की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, कर देंगे। 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 में क्या लिख सकते हैं मैं, √1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब देखो -1 से +1 कैंसिल, tan क्या आ जाएगा ऊपर, tan थीटा अपॉन में √1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब tan की जगह पर क्या पुट कर सकता हूं मैं, 1/कोट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, नीचे की तरफ 1/में कोट ए, सॉरी थीटा ले रहा हूं ना, सॉरी इसमें अपन को a लेना है, थीटा की जगह पर a ले सकते हैं। और इसमें tan a √ कोट स्क्वायर a माइनस प्लस के 1/में कोट ए। ठीक है, क्योंकि √ लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो गया भाई अपना, हम कोट ए से कोट ए कैंसिल कर सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस के 1। चेंज हो गया, साइन ए भी चेंज हो गया। अब बच गया अपना sec ए। sec ए चेंज करते हैं, चलिए चलो मैं रब कर रहा हूं यहां से। sec ए देखो, sec ए की होती है अपनी थ्योरम, √1 प्लस के tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब tan ए की जगह पर क्या पुट करना है मैं, 1/में कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए अपना एलसीएम आ जाएगा, कंप्लीट का √ है, क्या बच जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस के 1, रूट से इसका ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले कंप्लीट का रूट क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस का 1/में sec भी अपनी कोट की टर्म में कन्वर्ट हो गया, tan तो अपन ने कर लिया था और साइन भी कर दिया था। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन फर्स्ट है और क्वेश्चन सेकंड है, इनमें आपको सिर्फ चेंज करना है और बाकी कुछ अपने को काम नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ sec। सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको किसकी फॉर्म में रखना है अपने को, sec की फॉर्म में। मतलब कि अपना चीज साइन हो, कोस हो, tan हो, कोट हो, कोसेक हो, इनको किस में लेके आना है, सभी को sec की फॉर्म में। चलिए भाई अपन देखो सबसे पहले करते हैं कोस को चेंज। कोस ए इक्वल टू होता है 1/में sec, अपना एक हो गया चेंज, इतना मालूम है सभी को। उसके बाद में अपन साइन को चेंज करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, साइन ए इक्वल टू किसमें चेंज करना अपने को, sec में। अब देखो साइन को मैं कैसे लिख सकता हूं, √1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, क्योंकि अपने पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1। ये आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी से मैं लिख सकता हूं साइन ए इक्वल टू में √1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। अब कोस की जगह पर मैं क्या पुट कर दूं, 1/में साइन, 1/1 sec स्क्वायर ये पुट कर सकता हूं। अब इसमें sec ए मैं क्या कर लूं, एलसीएम ले लूं, sec स्क्वायर ए एलसीएम आ गया अपने पास, कंप्लीट का √ चल ही रहा है। क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर ए माइनस के 1। भाई इस कंप्लीट में दोनों तरफ स्क्वायर नहीं है, कैंसिल नहीं हो, कंप्लीट का स्क्वायर नहीं, लेकिन नीचे वाला का इसे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, √ sec स्क्वायर ए माइनस के 1 में sec ए। साइन भी अपना चेंज हो गया। अब चलिए करते हैं कोसेक। कोसेक क्या होता है, कोसेक ए क्या होगा, 1/में साइन ए। जो वैल्यू अपनी किसकी होगी, साइन की, उसको क्या कर देंगे, 1/, कर देंगे। अब साइन की वैल्यू अपने पास क्या आई है, √ sec स्क्वायर ए माइनस का 1/में sec ए। ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, सॉरी, ये sec a अपॉन में अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस के 1। sec देखो अपन ने cos भी चेंज कर लिया, sin भी चेंज कर लिया, cosec भी चेंज हो गया, अब बच गया अपने पास क्या, tan और cot। चलिए अब करते हैं tan को चेंज। ठीक है बच्चों, tan को किस में चेंज करना है, cos। चलिए भाई tan a इजकल टू sec में चेंज करना है। एक अपने पास आइडेंटिटी होती है अंडर रूट, क्या लिख सकता हूं मैं, tan a इजकल टू में, tan a इजकल टू में लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर a माइनस के 1। क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर a माइनस के 1, यानी कि tan की टर्म भी किसमें चेंज हो गई, sec में। अपने पास एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी में यहां पे लिख रहा हूं, वो आइडेंटिटी क्या होती है, sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a इजकल टू में 1। इस आइडेंटिटी से अपन क्या लिख सकते हैं, tan की वैल्यू भी sec में होगी। अब कोट क्या होता है भाई, सबको मालूम है कोट क्या होता है, कोट a इजकल टू 1 अपॉन में tan a। जो वैल्यू tan a की होगी उसको 1 अपॉन कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोट की, यानी कि जो वैल्यू अपने पास आई है tan a की, इसमें क्या लिख देंगे 1 अपॉन में अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस के 1। देखो भाई tan भी चेंज हो गया, कोट भी चेंज हो गया, कोसेक भी चेंज हो गया, कोस भी चेंज हो गया, साइन भी चेंज हो गया, अपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे वो सभी के सभी चेंज हो गए। यही काम इसमें करना था कि जो भी अपने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए उसको किसमें लेके आना था अपने को, सेक की फॉर्म में। अपन ने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसमें कर दिया, सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अब अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है चूज दी करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है और उसके बाद में जस्टिफाई करना है उस आंसर को। फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है 9 sec स्क्वायर a माइनस के 9 tan स्क्वायर, ये अपने पास क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, a है 1, b है 9, c है 8 और d है 0। ये अपने पास ऑप्शन है। ठीक है भाई, अब देखो शुरू करते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर। ठीक है भाई, भाई इस क्वेश्चन में अपने को एक चीज नजर आ रही है कि दोनों में 9 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस क्वेश्चन से 9 कॉमन ले सकता हूं। यस सर ले सकते हो। sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a, आपके पास अंदर क्या बच गया। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको आइडेंटिटी बताई थी कि अपनी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a इक्वल टू में 1। अब देखो sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, 1 पुट कर सकता हूं, क्योंकि अपने पास क्या है, आइडेंटिटी है। तो ठीक है भाई, पुट कर दो। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जगह पर मैं क्या रख दूं, 1। तो 9 इंटू में 1 कितना आ गया अपना 9। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई अपना 1 प्लस के tan थीटा प्लस के sec थीटा 1 प्लस के cot थीटा माइनस के cosec थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके ऑप्शन है आपके पास, a है 0, b है 1, c है 2 और d है माइनस के 1। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना आता है अपने पास। भाई tan भी है, sec है, क्या है, सॉरी sec है और cot है और cosec है। चलिए भाई इसको अपन tan को और sec को किसके चेंज कर सकते हैं अपन, चलो चेंज करते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस के 1 sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस के 1 अपॉन में cos थीटा। इसको चेंज कर लिया साइन और cos की टर्म में, किसको करना है, tan को मैंने क्या किया है साइन अपॉन में, cos को मैं चेंज किया है, cot को भी ऐसे कर देंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा। क्या कर देंगे, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। भाई अपने को सोल्व करना है, अपने पास कोई आइडेंटिटी ऐसी कुछ है नहीं जिससे कि अपन
इसको सोल्व कर पाए तो मेरे पास एक काम है भाई, साइन किस में टूटता है, साइन अपॉन कोस में, सेक किस में टूटता है, 1 अपॉन कोस में। ठीक है, चलिए अब यहां से मेरे को क्या नजर आ रहा है, एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम आ जाएगा, कोस थीटा अपना एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन 1 तो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन 1 तो है, कोस थीटा अपन ने एलसीएम ले लिया, कुछ भी नहीं है, जो कोस थीटा में 1 का डिवाइड होगा तो क्या आएगा, कोस थीटा, और कोस ऊपर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई, कोस थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस के साइन थीटा, और ये क्या हो गया, प्लस के 1, क्योंकि कोस से कोस कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोस, सेम ऐसे काम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम, साइन थीटा एलसीएम आ गया अपने पास, साइन थीटा एलसीएम आने के बाद में साइन थीटा एलसीएम, साइन में 1 का डिवाइड होगा तो आएगा अपना साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, साइन थीटा प्लस के कोस थीटा माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पे क्या था, साइन, साइन थीटा कैंसिल, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा, यहाँ पे भी साइन, तो साइन से साइन कैंसिल। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए देखो, ये साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा दोनों प्लस में, मैं साइन थीटा कोस थीटा को क्या मान लूं, कंप्लीट को अभी तक के लिए एक ही वैल्यू मान लूं। ठीक है सर, मान लो, कोई दिक्कत है भाई इसमें, मैं कंप्लीट को एक मान लूं, तो मैंने क्या मान लिया, या फिर आप एबीसीडी भी नाम दे सकते हो, ना भी देना चाहो तो करो। देखो अब देखो इतना हो गया अपने पास, इतना होने के बाद में देखो कोस थीटा प्लस के साइन थीटा को मैंने एक वैल्यू मान ली, साइन थीटा या कोस थीटा प्लस साइन थीटा को एक वैल्यू मान ली, प्लस का 1 माइनस का 1, यानी कि अपने पास फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है मेरा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस के, ये होता है ना अपने पास फॉर्मूला, बिल्कुल। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को बना सकते हैं अपन, बिल्कुल सर बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्या लिख सकता हूं मैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई, भाई दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब मेरे को एक फॉर्मूला नजर आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा का, चलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया अपना, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ये अपने पास एक फॉर्मूला हो जाता है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, उस मेरे को नजर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से अपन सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस के 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन बी, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अपने पास देखो क्या नजर आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया कि भाई साइन स्क्वायर थीटा या प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी होती है ना अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। मेरे पास साइन स्क्वायर भी है और कोस स्क्वायर भी, इसकी जगह पर मैं कंप्लीट की जगह पर क्या रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, बिल्कुल। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं भाई, ऊपर स्टार्ट करते हैं। इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस के 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। ठीक है, अपने पास क्या आ गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, क्योंकि दोनों को हमसे में डिवाइड में, अपने पास फाइनल आंसर कितना आ गया 2, वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने को अपने को ये वैसे तो कुछ सॉल्यूशन इसका ना फॉर्मूला इसका कुछ नजर आ रहा ना, इसका कुछ फॉर्मूला मेरे को दिख रहा। अगर स्क्वायर होता तो इनके आइडेंटिटी के हिसाब से वैल्यू रख सकते, तो एक ही काम होता है, साइन को टेन को किसमें चेंज कर लो, साइन और कोस में। ठीक है, और सेक को किसमें कर लो, कोस में। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन है आपका सेक ए प्लस के टेन ए 1 माइनस के साइन ए। ये अपने पास क्वेश्चन है, ऑप्शन है अपना, ऑप्शन ए है सेक ए, ऑप्शन बी है साइन ए, ऑप्शन सी है कोसेक ए, ऑप्शन डी है
cos a, ये अपने पास ऑप्शन गिवन है। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई sec a को देखो अपने को टर्म किस में दे रखी है, sec में, sin में, cosec में, cos में। तो इससे एक चीज नजर आ रही है कि मैं अगर sin tan को टर्म में दे रखी है sin cos cosec cos, भाई tan और cot की फॉर्म में कोई क्वेश्चन नहीं है अपना, तो क्या करूं भाई, मैं tan और sec को चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए करते हैं चेंज। sec को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में cos a प्लस के sin a अपॉन में cos a लिख सकता हूं ना। आगे अपना मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 1 माइनस के sin, 1 से डिवाइड में 1 रख सकते हैं, ना रख के कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहां से देखो मैंने क्या क्या sec को किस में चेंज कर लिया, cos a में, cos a में, और tan को मैंने किस में चेंज कर लिया, cos tan अपॉन में cos। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे मैंने क्या काम किया है, sec को चेंज किया है 1 अपॉन cos में, tan को मैंने चेंज किया है sin a अपॉन में cos a। ठीक है, अब देखो इतना मैंने काम कर लिया। अब यहां पे एक मैं एलसीएम ले सकता हूं, बिल्कुल। क्या एलसीएम आ जाएगा अपना, cos a एलसीएम आ गया, क्या आ जाएगा 1 प्लस के sin a, ऊपर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1 माइनस के sin a। ठीक है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला नजर आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 1 प्लस के साइन ए 1 माइनस के साइन ए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस के b। अपने पास यही फॉर्मूला है, बिल्कुल। तो मैं क्या लिख सकता हूं उसकी जगह पर, 1 का स्क्वायर माइनस के साइन का स्क्वायर अपॉन में cos a। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो मैं 1 लिख दिया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आइडेंटिटी नजर आ रही है अपने को, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। अब देखो अगर मैं साइन को इस साइड भेज दूं तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव। देखो दिख गया अपने को 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या पुट कर दिया आइडेंटिटी से, कोस स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे ए है भाई, सॉरी कहीं पे थीटा में लगा तो उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, कोस ए। एक पावर से ये कैंसिल, क्या आ जाएगा अपने पास, कोस ए। अपना आंसर हो जाएगा ना, आंसर नंबर। ठीक है बच्चों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। चलिए उसके बाद में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके परीक्षा में से ज्यादा पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में एक एक करके अपन अभी स्टार्ट करेंगे। चलिए